एक कहानी सोचिए, दो पिताओं की। एक के पास स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी है और दूसरा 8वीं पास भी नहीं। अब अंदाजा लगाइए इनमें से कौन ज्यादा अमीर बना होगा। चलिए आज इसी हैरान कर देने वाली कहानी में गोता लगाते हैं, जो पैसों के बारे में हमारी सोच को शायद हमेशा के लिए बदल सकती है। तो कहानी की शुरुआत ही एक पहेली से होती है। एक तरफ है पहले डैड, बहुत पढ़े लिखे, स्टैनफोर्ड से पीएचडी, मतलब शिक्षा में तो क्या ही कहना। और फिर दूसरी तरफ है दूसरे डैड, जो 8वीं क्लास के बाद स्कूल ही नहीं गए। तो सवाल सीधा है, इन दोनों में से हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक कौन बना? जो जवाब है ना, वो शायद आपको चौंका देगा। और सच कहूं तो यही इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात है। देखिए, इस कहानी के जो लेखक हैं, उनकी जिंदगी में एक बहुत ही अलग बात थी। उन्हें सलाह देने वाले एक नहीं बल्कि दो पिता थे। एक उनके अपने पिता और दूसरे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता। अब इसे एक सौभाग्य कहें या दुविधा, ये तो देखने वाली बात है। और बात ये थी कि दोनों ही अपनी अपनी जगह बेहद कामयाब और प्रभावशाली इंसान थे। दोनों ने जी तोड़ मेहनत की थी, पर जब भी बात पैसों की आती तो उनकी इस सलाह में जमीन आसमान का फर्क होता था। अब लेखक बेचारे किसकी सुनते? तो चलिए जरा और करीब से देखते हैं इन दोनों पिताओं के सफर को, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे उनकी बिल्कुल अलग अलग सोच ने उन्हें बिल्कुल अलग अलग नतीजों तक पहुंचाया। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है गरीब डैड, पीएचडी है, एक अच्छी सरकारी नौकरी में है, लेकिन जिंदगी के आखिर में पीछे छोड़ गए तो चुकाने वाले बिल। और दूसरी तरफ है अमीर डैड, सिर्फ 8वीं तक पढ़े, खुद का कारोबार खड़ा किया और अपने परिवार के लिए करोड़ों की दौलत छोड़ी। ताज्जुब की बात है ना कि कैसे ज्यादा पढ़ाई कम पैसे और कम पढ़ाई ज्यादा पैसे में बदल गई। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा हुआ कैसे? इसका असली जवाब उनकी डिग्रियों में नहीं, बल्कि पैसों को लेकर उनकी एकदम बुनियादी सोच में छिपा था। बस यही वो एक चीज थी जिसने सब कुछ बदल दिया। गरीब डैड का अक्सर ये मानना था कि पैसे का प्यार ही सारी बुराइयों की जड़ है। उनकी ये सोच शायद इस बात से आती थी कि वो एक सुरक्षित सरकारी नौकरी में थे और ज्यादा जोखिम लेने से बचते थे। और वहीं पर अमीर डैड, वो तो इस बात को पूरा का पूरा पलट ही देते थे। वो कहते थे नहीं, पैसे की कमी सारी बुराइयों की जड़ है। सोचिए जरा, एक ही चीज पर दो एकदम उल्टे विचार। अब इन दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों के बीच लेखक ने बस किसी एक को चुन नहीं लिया, बल्कि उन्होंने दोनों बातों पर सोचा, सवाल किए और ये फैसला किया कि उन्हें सिर्फ ये नहीं चुनना कि क्या मानना है, बल्कि ये भी चुनना है कि सोचना कैसे है। और उनकी सोच का ये जो फर्क था ना, वो एक बहुत छोटी सी रोजमर्रा की आदत में साफ साफ दिखाई देता था। सिर्फ कुछ शब्दों का खेल था, लेकिन इसका असर उनकी पूरी जिंदगी की कहानी पर पड़ा। फर्क बस इतना सा था, गरीब डैड किसी भी महंगी चीज को देखकर तुरंत कह देते, मैं इसे खरीद नहीं सकता, बात खत्म। जबकि अमीर डैड उसी सिचुएशन में खुद से पूछते, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं? देखा, एक बस एक बयान है, एक स्टेटमेंट, और दूसरा एक सवाल है। फर्क बहुत मामूली लगता है, पर इसका असर बहुत बहुत बड़ा है। सोचिए, जब कोई कहता है मैं ये नहीं कर सकता, तो दिमाग को एक सिग्नल मिलता है कि अब सोचना बंद कर दो। ये एक तरह का मेंटल आलस है। लेकिन जब कोई पूछता है मैं इसे कैसे कर सकता हूं, तो दिमाग पर जोर पड़ता है। वो काम करना शुरू कर देता है। वो नए नए रास्ते और संभावनाएं तलाशने लगता है। और बस यहीं से हमें माइंडसेट यानी मानसिकता की असली पावर समझ आती है। हमारा दिमाग हमारी सबसे कीमती संपत्ति है, और जैसे हम अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, ठीक वैसे ही दिमाग को भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है। इसी को कहते हैं मानसिक व्यायाम। मतलब अपनी सीमाओं को मानकर चुप बैठ जाने के बजाय मुश्किलों का हल ढूंढने और सही सवाल पूछने की आदत डालना। इसको ऐसे समझ लीजिए, ये बहुत सिंपल है। जैसे फिजिकल एक्सरसाइज से अच्छी सेहत की संभावनाएं बढ़ती हैं, बिल्कुल वैसे ही मेंटल एक्सरसाइज से ज्यादा दौलत कमाने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो आखिर में नतीजा क्या निकला? एक डैड ने ये मान लिया कि पैसों के मामले में उनका दिमाग काम नहीं करता, उसे सुला दिया। वहीं दूसरे डैड ने अपने दिमाग को रोज कसरत कराकर और भी तेज और मजबूत बनाया। और नतीजा? एक वक्त के साथ आर्थिक रूप से कमजोर होता गया और दूसरा लगातार मजबूत। तो अंत में ये कहानी हम सबसे एक सवाल पूछती है,
जब भी कोई चुनौती सामने आती है तो हमारे दिमाग के अंदर से किसकी आवाज़ आती है? उस डैड की जो कहता है मैं ये नहीं कर सकता, या उस डैड की जो पूछता है इसे कैसे किया जा सकता है?